Hello everyone, my name is Zahid and you are watching your own channel Kaish Course Academy with providing online coaching from class 8th to 12th. In the last lecture we have completed up to question number 9 of exercise 3.1. We have left only one question, that's question number 10. We will first do question number 10, then we will proceed further. What is question number 10? What it says, the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is. We have to find the number of possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1. With each entry 0 or 1. Before doing this question, I will do this for 2 cross 2 matrices. Suppose we have to find, we have same question and here order is 2 cross 2 with each entry is 0 और 1. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करनी हो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 cross 2 with each entry 0 और 1. with each entry 0 और 1. क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको 2 cross 2 मैट्रिसेस बनानी हो, 2 cross 2 मैट्रिसेस बनानी हो और उसमें सिर्फ एंट्री 0 करनी है और 1 करनी है, एंट्री 0 करनी है और 1 करनी है. यहाँ पर 2 cross 2 मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें इंटर करने हैं इस मैट्रिक्स में. अगर एंट्री कौन सी है? 0 और 1 है. बिफोर डूइंग दिस आपको मैं एक और कंसेप्ट बताऊं. अगर हमारे पास 2 प्लेसेस है और इन 2 प्लेसेस पे मुझे अरेंज करना है 0 और 1 को, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं? कितने पॉसिबल? यहाँ पर भी कितनी एंट्री हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है. मीन्स कि यहाँ पर 2 एंट्री हो सकती है. यहाँ पर कितनी एंट्री हो सकती है? 2 एंट्री. या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा. मतलब यहाँ पर भी 2 एंट्री हो सकती है. तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं? 4 अरेंजमेंट बन सकते हैं अगर मैं अरेंज करूँ 0 और 1 को इन 2 प्लेस पर. सेम इज ट्रू हियर. वी हैव अ मैट्रिसेस. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स एंड वी हैव टू एंटर 2, 0 और 1. So number of possible matrices of 2 cross 2 with each entry 0 or 1 is, यहाँ पर 2 है, means 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2 is equal to 2 multiple 2 is 4, 4 multiple 2 is 8, 8 multiple 2 is 16. It means there are 16 possible arrangements. It means there are 16 possible arrangements of matrices 2 cross 2 with each entry 0 or 1. With each entry 0 or 1 means if we enter 0 or 2, see I have already make it this. These are 16 possible matrices of order 2 cross 2 with each entry 0 or 1. They are all different matrices. No two are identical, no two are same. All these matrices are different. So the case is for 2 cross 2 with each entry 0 or 1. Now our question is, तो हमें क्या करना है? जब मैट्रिक्स पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनानी हो, हमें एंट्री कौन सी दी हो हमें, तो हमें पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करनी है? हमें एंट्रीज देखनी है कौन सी एंट्री करनी है इस मैट्रिक्स में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने आते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2. मीन्स कि हम लिखेंगे 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 और इसके पावर में लिखेंगे 4. 4 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. और 2 क्या है? कौन से एलिमेंट्स हमें इस मैट्रिक्स में इंटर करने हैं. तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16. सो क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन दिया यहाँ पर करना है, बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 cross 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज. विद ईच एंट्री 0 और 1 इज क्वेश्चन नंबर 10. किस तरह फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन? कितने एलिमेंट्स हमें इसमें एंटर करने हैं? 0 और 1. और
इस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 9 एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस of 3x3 of order 3x3 with each entry zero or 1 is 2 power 9. 2 power 9 is 512. This is the last question of this exercise 3.1. We have completed this exercise. Now before doing exercise 3.2, we will learn sub concept. First concept is addition of matrices. Addition of matrices. First we define addition of matrices. Let A equal to Aij क्या हम पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट की है टाइम बचाने के लिए. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, लेट A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij, बी द टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. A का भी ऑर्डर m क्रॉस n है और B का भी ऑर्डर m क्रॉस n है. बी द टू मैट्रिक्स, देन सम, जो इनका सम है, किन किन का सम? इन मैट्रिक्स A और B का, वो डिफाइन किया गया है यहाँ पर, डिनोट किया है C के साथ. C इज इक्वल टू A प्लस B. इनका सम A प्लस B इज इक्वल टू Aij मैट्रिक्स Aij के एलिमेंट्स प्लस Bij मैट्रिक्स Aij मैट्रिक्स B, और मैट्रिक्स A और B को फिर उनके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और इन्हें एक ही मैट्रिक्स में रखेंगे. उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. नेसेसरी कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम. इट मीन्स अगर हमारे पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2x3 है तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2x3 होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल. एक और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर. हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन करेंगे? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ. अगर हमारे को कोई भी मैट्रिक्स हो, इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, और कोई भी स्केलर हो, देन जो मल्टीपल होगा स्केलर मैट्रिक्स के साथ इज अनदर मैट्रिक्स, वो एक नई मैट्रिक्स होगी. विच इज ऑब्टेन. वो किस तरह ऑब्टेन होगी हमको? वो ऑब्टेन होगी बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए. हर एक एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स ए का होगा उसे मल्टीपल करना है किसके साथ? इस स्केलर के साथ. दैट इज जो मल्टीपल होगा स्केलर और मैट्रिक्स का, वो किस तरह डिफाइन करना है? जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उन सारे मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है इस स्केलर के साथ, और जो वो हमारे पास आएगी एक नई मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है उसका नेगेटिव हम डिनोट करते हैं -a के साथ. उसे डिफाइन करते हैं -a इज इक्वल टू -1a. उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -1 के साथ. तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इज अपोजिट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij है, B इक्वल टू Bij है और टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन डिफरेंस A minus B is difference is defined as a matrix C. तो हमारे पास जब डिफरेंस हम निकालेंगे दो मैट्रिक्स का तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी. उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? C इक्वल टू Cij. मगर उस एलिमेंट्स के Cij किस तरह ऑब्टेन होंगे? Aij माइनस Bij. मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट है
उनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स बी के। इसकी एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पर लिखूँगा। A इक्वल टू 5 7 2 9, बी हमारे पास है 1 10 3 4। तो डिफरेंस किस तरह डिफाइन होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 5 2 7 9 माइनस 1 10 3 4। तो क्या नई मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी 5 माइनस 1 7 माइनस 10 2 माइनस 3 9 माइनस 4 is equal to 5 minus 1 4 7 minus 10 minus 3 2 minus 3 minus 1 9 minus 4 5। इस तरह डिफरेंस फाइंड करते हैं दो मैट्रिसेस का। दो मैट्रिक्स हो मगर कंडीशन इसमें भी है एडिशन की तरह कि ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए एंड बी और टू मैट्रिक्स, फिर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सम जो होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी वो इक्वल होगी अगर हम b प्लस ए करेंगे पहले, तो वो बोथ आर इक्वल। इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर प्रूफ इसका देखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। इफ a इक्वल टू ए आई जे, b इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी जो सम होगा वो इक्वल होगा b प्लस ए के सम के इक्वल। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे प्लस मैट्रिक्स बी आई जे, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू एक नई मैट्रिक्स आएगी ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड करने से, तो एक नई मैट्रिक्स आएगी। कौन सी आई? ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बनाई बी आई जे प्लस ए आई जे, बी आई जे या मैंने कहाँ पर लिखा ए आई जी के जगह, और ए आई जी बी आई जी का। ये कौन सा रूल है यहाँ पर? कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ पर प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ये एक रीज़न है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर बी आई जे प्लस ए आई जे, इस ए आई जे और बी आई जे के बदले हमने लिखा बी आई जे प्लस ए आई जे। कौन सा रीज़न यहाँ पर लगा? एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। फिर से मैंने अलग अलग किया बी आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे कौन सी मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स बी, और ए आई जे कौन सी मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए। तो ए प्लस बी किसके बराबर आया? बी प्लस ए। इट मीन्स मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करती है कम्यूटेटिव लॉ को। एक और प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी मैट्रिक्स में होल्ड होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी थ्री मैट्रिक्स हो ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, सी इक्वल टू सी आई जे ऑफ सेम ऑर्डर, मगर कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। से एम क्रॉस एन, यहाँ इन तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देन ये लॉ होल्ड होता है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ का भी प्रूफ हम देखेंगे, छोटा सा है। नो ए प्लस बी इज इक्वल नो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हम कौन सा साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे प्लस मैट्रिक्स बी लेंगे। इनका सम पहले करना है, इनका सम प्लस मैट्रिक्स सी मैंने रखी है। फिर मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस मैट्रिक्स सी आई जे। मैंने कौन सा लॉ यहाँ पर होल्ड किया है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को मैंने ऐड किया है मैट्रिक्स बी के साथ, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर ओनली मैट्रिक्स
ए आई जे प्लस बी आई जे, एक ही मैट्रिक्स यहाँ पर रखी है मैंने, और फिर मैट्रिक्स सी है यहाँ पर, सी के एलिमेंट्स है। फिर ये एक मैट्रिक्स बन गई, ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई। अब फिर से मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ डेफिनेशन ऑफ एडिशन मैट्रिक्स को यहाँ पर यूज़ करूँगा और एक नई मैट्रिक्स बनेगी। ये एक ही मैट्रिक्स है अब यहाँ पर। कौन सी मैट्रिक्स? इसके एलिमेंट्स क्या है? ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ये एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है इसका। फिर से यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर ये नंबर्स है मैट्रिक्स में, नंबर्स होल्ड करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स में, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स का नंबर्स होल्ड करते हैं एसोसिएटिव लॉ, नंबर्स होल्ड करते हैं एसोसिएटिव लॉ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ए आई जे बाहर निकाला है प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। कौन सा लॉ होल्ड हो गया? कौन सा लॉ यहाँ पर है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स। फिर से मैंने मैट्रिक्स ए को बाहर निकाला है और मैट्रिक्स बी को, बी और सी को एक रखा है, मैट्रिक्स बी और सी को ए रखा है। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी प्लस सी है, ये मैट्रिक्स बी प्लस सी है। मीन्स एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड होता है मैट्रिक्स में। लास्ट दो प्रॉपर्टीज अब हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ओ बी एन एम क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स। याद आ रहा है जीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? देन ए प्लस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो इस जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन है, तो मैट्रिक्स सेम आती है जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये भी इजी है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स माइनस ए, उसी का नेगेटिव हमने डिफाइन किया था। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय -1 such that a plus matrix minus a is equal to minus a plus a equal to null matrices or zero matrix. So minus a is called negative or additive inverse of a. तब हम इस माइनस ए को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स माइनस ए को क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ ए और एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ ए और एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है जो हमें एक्सरसाइज में यूज हो सकती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल विद सम ऑफ टू मैट्रिसेस। स्केलर विद मल्टीपल ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स वो इक्वल होता है मल्टीपल ऑफ स्केलर विद इंडिविजुअल मैट्रिक्स, विद मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस, विद मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स के हम इसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है के ए प्लस बी इज इक्वल टू के मैट्रिसेस ए आई जे प्लस बी आई जे। मैट्रिसेस ए की जगह हम ए है मैट्रिक्स ए आई जे और बी है मैट्रिक्स बी आई जे। ए आई जे यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है? के तो बाहर था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, के मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिया है। फिर के हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टी के हम अंदर ले सकते हैं नंबर्स में। ओके, के आई जी प्लस के आई जी फिर से मैंने ब्रेक किया है, फिर से मैंने ब्रेक किया और स्केलर इनमें से कॉमन लिया है और फिर के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी ईजी है। स्टेप कुछ खुद फॉलो होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज यूज होती है। एक और प्रॉपर्टी है स्केलर, सम ऑफ स्केलर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स के साथ वो इक्वल होगा के ए प्लस एल ए। इसका प्रूफ क्या है? के प्लस एल, ए आई जे मैट्रिक्स ए है, के प्लस एल ए आई जे ये एक स्केलर होगा और स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है। के आई जे प्लस
LAJ ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। इंडिविजुअली मैंने इस नंबर को, इनके साथ, ये मैट्रिक्स नहीं, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, ये सारे फिर एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। AIJ को मैंने इस स्केलर के साथ मल्टीपल किया है, AIJ को इस स्केलर के साथ मल्टीपल किया है, फिर लिखा है KIJ प्लस LIJ अलग अलग मैट्रिक्स। के कॉमन यहाँ पर लिखा है, के बाहर निकाला है मैट्रिक्स से यहाँ पर, के इसी तरह है, AIJ मैट्रिक्स A है और AIJ भी मैट्रिक्स A है। ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं किसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में यूज हो सकता है। कहाँ पर यूज हो सकता है, एक्सरसाइज में। इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप कि हम जल्दी ही ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके बाय, थैंक्स टू ऑल, कीप वॉचिंग अस, शेयर आवर चैनल, लाइक आवर शेयर। ओके बाय।